तो वह बात आ गई, हम क्यों कर मानना भाई किसी पंडित जी का है किसी और का। लेकिन ये नार चरखले वाली जो है ना, ये बुद्धि है। और चरखा यो शरीर है। और तार जो गालने है ना, ये कर्म है। हाँ, चरखा तेरा रंग रंगीला, चरखा तेरा रंग लीला, पीडा लाल गुलाल। और कातन वाली श्याम सुंदरी, तू मुड़ 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 तुड़ गल है तार चरखले वाली। तेरा चरखा बोले तू ही तू बजले राम राम। ऐसे है यो। हाँ जी। तो इसका खुलासा करना अगर हम कर भी देंगे ना, मैं करता नहीं, क्योंकि ना तो मैं पूरा कर सकूंगा भाई, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ बातें लगाऊंगा, लगा दूंगा लवे, क्योंकि मेरे को बहुत सुना है इसके विषय में। तो जो अभी तक आपने विद्वाना तो सुना है जी, आप उसी का खुलासा करते हो, बाकी अपने आप निर्णय ले। हाँ, तो ये खुलासा तेग का खुलासा कर दिया, बस इतना ही मान लो। अच्छा, कि बुद्धि जो है ना वो औरत है चरखे वाली, क्योंकि इस शरीर की मालिक है बुद्धि। कोई लोग आत्मा को कह देते हैं, लेकिन आत्मा ऐ करता है। अच्छा, मैं एक प्रश्न और करूंगा जी। ये जो भजन है, अब पंडित लक्ष्मीचंद जी की प्रणाली में जो पीढ़ी दर पीढ़ी सांग चलता रहा है, आज वो पंडित विष्णु दत्त जी के पास है बेड़ा। मैंने बेड़े में नहीं सुना यू कदे भी, किस्से के मुंह थे भी ना कोई संग गावे को ना कदे नहीं गाते हैं। क्या कारण हो उसके इसके पीछे? असल में विष्णु ने कहा करे, तुल्य भी कहा करता, तुल्य से ज्यादा बात हुई हमारी, क्योंकि तुल्य से संबंध ज्यादा हुआ, जो माने शौक था जान का। अच्छा, वो गाया करते जी पंडित तुलेराम जी के मंच पर कदे होया करता, यू गाया करते ना, यो नहीं गाया। अच्छा, लेकिन तुल्यराम जी यूं कहा करते कि हम जो है ना किसी दूसरे की बात बनाई और गामते नहीं, क्योंकि हमारे बाप का इतना माल है कि हमारे तो वो ना सपड़ता। और विष्णु भी ये बात कहे, ठीक है, कि भाई हमारे दादा का इतना समान है कि हम तो पूरा ना होता और किसी की गाँव थे और किसी की बनाई हम गाते नहीं। लेकिन लोग जो है ना कई रागनियों को और किसी की बताओ, एक या मैं फिर लिया जगत ज्ञान में, यह भी और किसी की बताओ। अब बताना लित के बरा के हैं। हाँ, एक महाराज यार सब रो माने का, और बोले यार पंडित जी को ना विष्णु भी नाट्य है, बोले नहीं वो तुल्य भी नाट्य करता। अच्छा, सांग में तो हर बार हो है, हर बार सांग में तो गानी पड़े और न जरूर हर बार गाओ, इसके बिना होता है को ना यू वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वह रोए मान घटे बंदे का दुख चिंता में काया, और अनरीति में रात चला झगड़े में जन्म आया। हाँ जी, यह भी नहीं कोई पंडित जी को ने। हाँ, कुछ कम है जी, सुनन में तो आया कर। लेकिन भाई हमने की बेरा पंडित जी की सेंगना से मारा आगे तो जो बात आई हम तो उतना ही जाना है जो। अच्छा, ये जो फिर भजन है जी चरखले वाली, तेरा चरखा बोला ओम नाम तू भजले तू ही तू ही। हाँ, आपकी बुद्धि में अब आप जैसे ये कहो, पंडित तुलेराम जी के सांग आपने खूब देखे हैं। हाँ, खूब, और उनके साथ भी रहे हो। हाँ, कदे मंच पर उनने भी नहीं गाया यू ना, और गांधे ये विष्णु दत्त जी भी नहीं इनके ना भाई, ये कदे गामते नहीं सुने। तो आपकी बुद्धि में यू भजन एक आदमी ने तो कई भजन गामता सुने है मैंने, कभी यू तो सुने नहीं, पर हो सकता है वो गा दे। एक इसके विष्णु के सांग में, तुल्य के सांग में भी था, और विष्णु के सांग में भी था ओम, बड़ा आदमी। हाँ जी, और दान बोलिया करें जो है, दान भी बोलिया करें वो तक। हाँ, तकरीबन उनकी ड्यूटी लगी। बड़ा रहा आदमी है। एक तो सुब्बे था। हाँ जी, वो तो नकली था, सुब्बे थे। हाँ, वो है भी, सुब्बे भी है। हाँ जी, और वो फिर वो भी होगा, ओम भी होगा, वो भी है जी। ओम का जानकारी बहुत है, वो गा सके है, वो बता सके कि ये पंडित जी का है कि ना। नहीं, आपकी बुद्धि क्या कहो है जी इसमें? देखो, मन मेरी बुद्धि तो यूं कहे भाई, ये इस तरह की बातें पंडित जी की हो सकती हैं, क्योंकि पर पंडित जी में एक खासियत थी कि कोई भी ऐसा शब्द, ऐसी कविता नहीं गाई कि जिसको उड़ जाकर के छोड़ दिया। अच्छा, बांध के मतलब नहीं बनाए उन्होंने ना। अच्छा, हाड़ी झूले पालने रोटियारी जारी खेती, इसके अर्थ तो बहुत गहरे हैं। एक महाराज मेरा ये मिलतकार है, राम निवास नाम है उसका, झिमर के घर का शरीर है, वो उड़े मंदिर में भी जाकर हमारी साथ।
तो वो फोन में दिखा कर भले इसका अर्थ कर दे। तो मैं उससे एक दिन बोला, बात सुन रहे राम निवास, मैं तो इसका अर्थ कर दूंगा, पर तेरी समझ में क्या होगा, घास कटेगा और फिर तो नहीं कहेगा बकवास करे। तो जो ये अर्थ करते थे वहां, लेकिन किसी का आगे कर ले वो पूरी तक पहुंच जाते ना। जो इतनी अटपटी बातें हैं शरीर के भीतर की, जैसे पंडित जी ने कहा रखा है ना भाई, मैं सोचे जब ये जागे हमारी एक मन ज्योत कलाश है, और ये सोचे जब मैं जागो हमारी सबकी एक सलाश। तो कोई जाना है, किसी ने पूछे मन्नत गणे पूछ ली जी। तो ये अटपटी बातें हैं, लेकिन है शरीर में सारी जी। बिल्कुल। और शास्त्र पढ़े ना उनको ज्ञान हो, और के बस का नहीं है भाई। यो भजन जो है ना, आप भागवत पुराण पढ़ोगे और मार्कंडे पुराण पढ़ोगे या शिव पुराण पढ़ोगे, आपने ज्ञान होगा कि वो उस भजन में जो बातें कह रखी हुई, ये जोड़ तो रखे नहीं, पर ज्ञान हो जाएगा कि ये बातें हैं। इशारा कर रखा है, इशारा कर रखा है, बता रखे है, इशारा कर रखे है भाई, ये वो से। कुछ लोग आगे समझ में बुद्धि बहुत छोटी हो रही है हमारी कुलयुग में, कि राधा का मतलब ना जानते हुए, और हम बताना तो बताते थे हमने भी आपका कि भी राधा जो थी ना कृष्ण की, वो जीव हर एक जीव की बुद्धि है जी। और हर एक जीव के 16,108 पटरानी है, 8 तो पटरानी और 16,108 रानी। तो कोई जच्चा है किसी का, लेकिन हम गिनक भी बतावा ना, पंडित जी ने तो बता दिया, खुलासा हो गया। जो पंडित जी की बात था ना सच्ची माना ना, वो तो न्यू मान लेगा बस कि हाँ भैया सच्ची होगी। कि एक सखी संग सरसोदासी जब पद्मावत पद पाया, पद्मावत कोई लड़की ना थी जी, पद है, और ये पद बुद्धि का है। तो इस प्रकार से बता देंगे तो उनका जच्चे था ना, फिर पहुंचना उड़े अच्छे कपड़े मारे है, ये भी झूठा हो रहा है, क्यों अपने आप ने झूठा खाओ। भाई ये इतनी गहरी बात है कि जो शरीर का डॉक्टर हो ना जी, जो मेडिकल खोल जानता हो, जेड़ जानता हो, वो समझ सकता है कि कौन सी चीज कहाँ है, नहीं तो नहीं समझ। ठीक बात। एक पर्सन है, एक बाबा जी चले गए घर में अलग जगाई जाकर, और एक बहू लेकर आई भिक्षा। हाँ जी। तो बाबा जी ने प्रश्न करे, बेटा बासी खाओ हो? तो ईब बना के आई है, बासी है? जो बाबा से पूछा, रोटी लाई हो बेटी, ईब बना के आई है बासी? अब बाबा बासी खाओ, ईब तो बनते कोने पमते ना। तो उसके सासू ससुरे भी सुने थे, उनका बड़ा दुख होया कि ईब तो पोई थी न बासी बताओ है, रोटी ताजी थी। लेकिन वो साधु जो पूछा था उस लड़की उसको बताओ थी। हाँ, वो तो उस बात का उत्तर दे रही थी। हाँ। फिर वो बोले, बेटी तेरा सास ससुर कई साल की हो रही है? बोले महाराज जी जन्म भी ना हो लिया। वो सासू ससुर सुनने बात ही कुल सुनी जाते, हम तो कतिये में बैठ दिए। फिर बोली बेटा, फिर वो बाबा बोले, बेटा तेरा पति? अग महाराज जी वो तो 5 महीने का है। हाँ, पालने में झूल है, वो हाड़ी झूल है पालने, रोटी हरी जाली की। ये उसका उत्तर दूं आप। तो वो सास ससुर कति जड़ गई। अरे बाबा बेटी आप कै साल की हो रही है? अब बाबा मैं तो 11 साल की हो रही। तो वो सासू ससुर हो जुड़ गई, या तो 11 साल की हो, बूढ़ी होने हो रही है, 11 साल की हो रही। और माम ने हमारा जन्म ना बताया, और हमारे छोरे ने बताओ 5-4 महीने का। ये तो बहुत कुलछणी। तो वो तो चलेगा बाबा जी, तो बेटी ठीक है। अग हाँ बाबा ठीक है। अग बेटी काम बनेगा? अग हाँ बाबा शायद मेरी परमात्मा की आपकी कृपा होगी तो बनेगा, यानी मोक्ष में पहुंचोगे। तो उसने बता दिया हम साधन करने लग रहे हैं, पहुंचाएंगे। तो बाबा के प्रश्न तो उसने उत्तर ठीक दे दिए, लेकिन वो माँ बाप की समझ में ना आए। अगले दिन जो ना भाई छोरे ने बोले, इन्हें ताका भाई, इन्हें कुछ नहीं था, हम तक ये मार दिए जन्म ना बता हमारा, और ताजी रोटियां न बासी बताओ थी।
और तेरा जन्म 5-6 महीने का बता तू, पालने में झूला है, और आप 11 साल की बनी रही, वह छोड़ दी ताजी अपने जी ने घर छोड़े अपने, भाई मारे काम की नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना बेसमझ को ज्ञान समझाना, ज्ञान बताना गलती है। हाँ, अपनी गलती है जी, वह हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये बातें हैं बड़ी अटपटी और शरीर की हैं सारी, चाहे वो पंडित जी की हो चाहे किसी और की हो, ठीक है, कमी कोई नहीं है इन बातों में, वाकई ऐसा ही है। हाँ, जैसा गाया है ना है तो वैसा ही का वैसा, लेकिन समझना और समझाना कोई आसान बात नहीं। ठीक बात। इस प्रकार से मेरे पास ये प्रश्न आया था किसी का, न्यू कही बोला भैया चरखले वाली जो है भजन जो है इसके बारे में एक बात बताओ, मेरे मन ने मैं किसी से पुंबी का रास्ता पूछूं तो वो बतावनी अभी बेसमझ होगा और मैं तो बेसमझ सोई। ठीक बात है। समझ गया जी मैं आपकी बात ने।